एक जोर का झटका जैसे पूरे ठाकुर हवेली की दीवारों को चीर गया हो, क्योंकि जिस नाम को उन्होंने कभी ठुकरा दिया था, आज वही नाम देश की सबसे कठिन परीक्षा की शीर्ष सूची में चमक रहा था। आईएएस अहाना। और यह सच जब दुर्गा देवी की आंखों के सामने आया, उनके होश जैसे उड़ गए। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वह अपनी सबसे बड़ी गलती को ठीक कर पाएंगी या बहुत देर हो चुकी है? अहाना का नाम जैसे ही रिजल्ट की लिस्ट में दिखा, पूरे घर की हवा एक पल को थम गई। ठाकुर हवेली के विशाल दरवाजे, जो कभी अहाना के कदमों की आहट से गूंजते थे, आज जैसे खुद शर्म से झुक गए। दुर्गा देवी की उंगलियां कांप रही थीं। मोबाइल की स्क्रीन पर उभरता सफलता, आईएएस क्वालिफाइड, उनका दिल धड़का रहा था। एक पल को उन्हें लगा जैसे उनकी सांसें किसी ने रोक दी हों। जिस लड़की को उन्होंने कभी इस घर से निकाल दिया था, आज वह देश की सेवा करने जा रही थी। उनकी आंखों में पछतावे का सागर भर आया। मेरी बहू, मेरी अहाना, मैंने क्या कर डाला? अर्जुन एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा बुझा हुआ, आंखें पश्चाताप से भारी। कभी उसने खुद अहाना को यह कहकर धक्का दिया था कि वह इस घर की बहू बनने लायक नहीं, पर आज किस्मत ने उसे मुंह पर तमाचा मारकर दिखा दिया कि अहाना सिर्फ लायक ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दुर्गा देवी ने अपने आंसू पोंछे और अचानक उनका चेहरा किसी निर्णय की आग में तपने लगा। अर्जुन, आज से इस घर में कोई दूसरी शादी की बात नहीं होगी। मैं खुद जाऊंगी उसे वापस लाने। वह इस घर की बहू थी, है और हमेशा रहेगी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई, पर हर बड़ी खुशी के पीछे छिपा होता है एक बड़ा तूफान। और वह तूफान कमरे में उसी वक्त दाखिल हुआ। पिशी मौसी। उनका चेहरा पहले सदमे से सफ़ेद पड़ा, फिर धीरे धीरे एक जहरीली मुस्कान उभरी। अहाना, वापस आईएएस बनकर? भाभी, होश में आइए, समाज हंसेगा। लोग कहेंगे ठाकुर परिवार को छोटी बहू की याद तब आई जब वह बड़ी अफसर बन गई। लेकिन इस बार दुर्गा देवी डगमगाई नहीं। मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे अपनी बहू के स्वाभिमान की परवाह है। लेकिन पिशी मौसी शांत नहीं बैठने वाली थीं। उनकी आंखों में चाल का एक नया धागा चमक उठा। एक अफसर बहू जो अपनी अक्ल और पद लेकर आएगी, यह हवेली तुम्हारी नहीं रहेगी भाभी। मैं देखती हूं वह यहां वापस कैसे आती है। देखकर अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता उसका नाम उसकी रातों की तपस्या का साक्षी था। श्रुत मामा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने सिर्फ परीक्षा नहीं एत जीती, तूने खुद को जिंदा किया है। अहाना के दिल में दर्द और गर्व दोनों की लहरें उठ रही थीं। उसने अर्जुन को कभी साबित करने के लिए परीक्षा नहीं दी थी, उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए दिया था। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी नई राहों पर चलने वाली है। पर उसे यह पता नहीं था कि ठाकुर हवेली में उसका नाम सुनकर भूचाल 10 आ चुका है और किसी के कदम उसकी ओर बढ़ चुके हैं। किसी के हाथों में पश्चाताप है और किसी के हाथों में साजिश। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। दुर्गा देवी हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखने वाली थीं, अहाना को वापस लाने के लिए। पर पिशी मौसी ने भी अपनी चाल चल दी थी। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या यह घर अहाना को वापस अपनाएगा या पिशी की नई साजिश सब कुछ तहस नहस कर देगी। गले भाग में पिशी मौसी की पहली चाल शुरू होगी। और दुर्गा देवी ने जैसे ही अहाना को वापस लाने का फैसला किया, ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारों में हलचल मच गई। नौकर चाकर एक दूसरे की ओर देखते रहे। यह वही दुर्गा देवी थीं जो कभी अहाना का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती थीं, और आज वही उसे सम्मान के साथ वापस लाने निकल रही थीं। हवेली में ऐसा नज़ारा बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा था, जहां मां का दिल अपने अहंकार पर भारी पड़ गया था। लेकिन इसी हलचल के बीच पिशी मौसी की आंखों में चिंता नहीं, बल्कि बेचैनी भरी खुशी चमक रही थी। अहाना आईएएस बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूं, ऐसी लड़कियां घर तोड़ती हैं, बनाती नहीं। अब तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह खुद इस घर में वापस आने की हिम्मत ना करे। उनके चेहरे पर उठी यह मुस्कान साफ बता रही थी कि वह किसी खतरनाक योजना में जुट चुकी हैं। उधर अर्जुन पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसकी हर सांस में अपराध बोध था।
मैंने उसे खो दिया और अब उसे वापस पाने का कोई हक नहीं रहा। पर उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल रही थी। शायद अहाना उसकी एक माफ़ी सुन ले, शायद वह उसे फिर से एक मौका दे दे। दुर्गा देवी ने बिना समय गंवाए कार निकलवाई। वह अहाना के घर जाने को तैयार थीं, लेकिन पिशी मौसी ने उनकी राह में पहला कांटा बिछा दिया। वह सीधे हवेली के बुजुर्ग पंडित के पास पहुंची और बोलीं, भैया, भाभी तो अपनी अक्ल खो बैठी हैं, आप ही समझाइए, तलाक के बाद बहू वापस लाई जाती है क्या? वो भी जब वो लड़की अब अफसर बन गई हो। अफसर बहू कभी घर में नहीं टिकती, अपना राज चलाती है। ठाकुर हवेली की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। पंडित की भौहें सिकुड़ गईं। यही पिशी मौसी चाहती थीं, बुजुर्गों को भड़काकर माहौल को दूषित करना। और हुआ भी वही। कुछ ही देर में हवेली में चर्चा का तूफान उठ गया। अहाना वापस आएगी? वो अब अफसर है, बड़े लोगों से डील करेगी। ठाकुर हवेली के नियम मान पाएगी? दुर्गा देवी को समाज का क्या जवाब देना होगा? दुर्गा देवी ने यह शोर सुना और गहरी सांस ली। आज नहीं तो कभी नहीं, मैं अपनी बहू के सम्मान के लिए लड़ूंगी। लेकिन तभी पिशी मौसी ने दूसरी चाल चली, उससे भी गहरी और खतरनाक। उन्होंने अर्जुन के कान में जहर टपकाया। बेटा, बहू तो बन गई अफसर, पर क्या तूने सोचा है वह लौट कर आई तो तू बस उसका पति नहीं रहेगा। उसकी पोस्टिंग, उसका रुतबा, सब तुझसे ऊपर होगा। वह हर बात में तुझे नीचा दिखाएगी। क्या तू यह चाल इतनी खतरनाक होगी कि अहाना की जीत भी खतरे में पड़ सकती?